नमस्कार। आप देख रहे हैं ARG टाइम्स। मैं SK गौड़। चुनावी दौर है। इस दौर में हम हल्का दर हल्का कुछ विश्लेषण करते हैं, कुछ लोगों की राय लेते हैं, जानते हैं कि उनका मूड कहाँ पर है। ऐसे ही आज हम आप लोगों के समक्ष भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट के विषय में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। बात की जाए तो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर वैसे तो बहुत प्रत्याशी हैं, परंतु प्रमुख तौर पर जो दौड़ में लगा लीजिए या जो हल्के में घूम रहे हैं वो 4 ही प्रत्याशी हैं। नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी के चौधरी धर्मवीर सिंह। चौधरी धर्मवीर सिंह वह शख्सियत हैं जिन्होंने चौधरी बंसीलाल की 3 पीढ़ियों को हराया, परंतु इस बार उनका पासा पलटा नज़र आ रहा है। पीछे 2 योजना से भारतीय जनता पार्टी के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह क्यों अब हारते दिखाई दे रहे हैं, क्यों उनकी ज़मीन खिसकती दिखाई दे रही है, यह उनका जो कार्यकर्ताओं के साथ संबंध मधुर न होना या कहने का अभिप्राय उनसे मिलना जुलना कम होना, क्षेत्र में कम आना। आपको एक बात बता देते हैं, जो नेता अपने क्षेत्र के दुख सुख में काम आता है वह नेता बहुत उत्तम माना जाता है और लोग उसे न चाहकर भी वोट देते हैं। यही कारण रहा पिछले 10 साल से चौधरी धर्मवीर सिंह अपने क्षेत्र में कम आ पाए, लोगों से कम मुलाकात कर पाए। और उधर से दूसरी तरफ से देखा जाए तो 10 साल से मोदी सरकार ने जो योजनाएं दी, जो काम करवाए, उनका अब असर होना कम हो गया है। लोगों की माने तो जो योजनाएं शुरू हो जाती हैं वह बंद नहीं होती। जैसे कि चौधरी देवीलाल ने बुढ़ापा पेंशन योजना शुरू की थी, उसके बाद सरकारें आईं और सरकारों ने उस योजना को बंद करने के बजाय और बढ़ोतरी की। यानी कि जो योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लागू की हैं वह योजनाएं बंद तो होने वाली हैं नहीं, और अब आगे और क्या योजना ला सकते हैं, क्योंकि उनका रुझान अब कम होता जा रहा है। ऐसे में लोग भाजपा से कटते नज़र आ रहे हैं। बात करें राव दान सिंह की। राव दान सिंह 4 बार विधायक रह चुके हैं। 2000, 2005, 2009 और 2019 में वह विधायक रहे हैं और इस बार वह भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से अपना सांसदी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। इस संसदीय चुनाव में वह कहां तक कामयाब होते हैं वह आने वाला वक्त बताएगा, परंतु रुझान यह बता रहे हैं कि राव दान सिंह इस सीट को निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। कारण नंबर 1, धर्मवीर से और बीजेपी से वोटरों का उदासीन होना और कांग्रेस की तरफ रुझान। खाली कांग्रेस की तरफ रुझान से भी बात नहीं बनती, क्योंकि क्षेत्र बहुत लंबा है जिसमें अहीर हैं, जाट हैं, ब्राह्मण हैं। इस तरह से कुल मिलाकर के वोटों की अगर हम संख्या देखें तो 14,75,000 के लगभग वोट हैं। और वोटों में देखा जाए तो राव मोटे तौर पर 2 खड़े हैं और अहीरों की जो वोटों की संख्या है 2,60,000 है। 2,60,000 में से 2,30,000 के आसपास ये वोट पोल हो जाने चाहिए, जिसमें अधिकतर राव दान सिंह के पक्ष में जाते दिखाई दे रहे हैं। उधर जाटों की वोटों की संख्या की बात करें तो 3,60,000 हैं। उनमें से 3-1 लाख जो है ना वोट जो पोल होंगे और उनमें से कुछ धर्मवीर को जाएंगे तो कुछ और कांग्रेस की तरफ भी जाएंगे।
ब्राह्मणों के, राजपूतों के ऐसे करके कुछ वोट जो परंपरागत कांग्रेस के हैं वह कांग्रेस को आते नज़र दे रहे हैं। चूँकि पीछे कुछ ऐसी बातें हुई या सरकारों की कुछ छोटी मोटी त्रुटियों की वजह से लोगों के रुझान बीजेपी की तरफ चले गए थे। अब जो है ना वही रुझान वापस कांग्रेस की तरफ आते दिखाई दे रहे हैं। चूँकि बात की जाए विकास कार्यों की, विकास कार्य हुए ज़रूर, परंतु लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य, उसकी कमी रही है। और इसी के चलते अब जो है ना लोग बदलाव चाहते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस को जहां अपने व्यक्तिगत वोट जो राव दान सिंह के मिलेंगे, साथ ही साथ कांग्रेस के परंपरागत वोट मिलेंगे। और मजबूरी श्रुति चौधरी और किरण चौधरी की भी है। चूँकि मजबूरी इसलिए कि वो इस बार टिकट चाहते थे पर उनका टिकट कटा, तो वो कांग्रेस के वोट इन्हें राव दान सिंह को डलवाएंगे। तो ऐसे में राव दान सिंह बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। उधर बात करें राव बहादुर सिंह की, जो पुराने कांग्रेसी तो हैं परंतु अब जजपा के टिकट से चुनाव मैदान में है। बात करें जजपा की, जजपा पिछले बार जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला की पार्टी है और दुष्यंत सिंह चौटाला का अब पूरे हरियाणा में विरोध हो रहा है। इसलिए ये जो राव बहादुर सिंह जजपा की टिकट से चुनाव जरूर लड़ रहे हैं। कुछ जो परंपरागत वोट हैं वह मिल सकते हैं। राव बहादुर सिंह चुनाव का माहौल बनाने के लिए लोगों के पास वोटों की अपील करने तक के लिए ज़्यादा नहीं जा रहे, इसलिए वह तो पीछे ही रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। उधर बात करें बहुजन समाज पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी का टिकट कमांडर सुशील कुमार शर्मा के पास है। कमांडर सुशील कुमार शर्मा भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की टिकट की दौड़ में थे। उन्होंने वहां से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने बसपा का दामन थामा। बसपा वह पार्टी है, हरियाणा में बसपा का वह वजूद है जो अपने वोट, अपने परंपरागत वोट ले जा कर के दूसरे के सामने खाई खोदने का काम करते हैं। यदि बसपा इस चुनाव में अपना कैंडिडेट नहीं उतारती तो जो कांग्रेस और बीजेपी के राव दान सिंह और धर्मवीर सिंह के बीच में कांटे की टक्कर हो सकती थी। परंतु ऐसे में अब दिखाई यह दे रहा है कि राव दान सिंह इस लोकसभा सीट को निकाल जाएंगे, अपने खाते में कर जाएंगे। ऐसे में चौधरी बंसीलाल को 3 पीढ़ियों को हराने वाले धर्मवीर सिंह इस बार हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं एसके गौड़, धन्यवाद।